भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा व उनकी विधि तथा सारे नियम। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिलाकर हमारे जीवन में खुशियों का प्रवाह करती हैं। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। अब संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा आरंभ करें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाला प्रगट संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देवे। कलश के ऊपर रखा गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें और उसके ऊपर गुड़ व चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच दें।
बाजार से गुड़ मोल लेकर, और यदि गुड़ घर में हो तो वही काम में लेकर व्रत करें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से, प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस व्रत में एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को ना ही खट्टी चीजें हाथ लगानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। आइए अब हम शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला सा कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा मां ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 उठ गए तो मां ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, मां मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछु काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहो निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी
अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चाकर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने ने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति और मन पसंद वर मिलता है। वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि भी बता दी। तब उस औरत ने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी व गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो लोग कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह औरत मंदिर में गई और माता के चरणों में लोटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, मां, मैं अज्ञानी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला।
अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगे, अब तो उसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। ऐसा कहकर वह उस औरत को ताने देने लगे। तब वह औरत बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मां, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, मां, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। मां ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और घर धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसा करने में किस बात का डर है? तब उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे मां, यह धूल कैसी उड़ रही है? तब माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहां रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहां रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में
गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? तब उस औरत ने मां के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आजा, मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी मां के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? मां ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। पर वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। मां ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। तब उस आदमी ने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम उनसे खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ ना समझ सकी कि उनका क्या भेद है। उसने उन बालकों को पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर
मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब तो मुझे क्यों रुलाने लगी है? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे तो लड़कों ने भूल में ठग लिया। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो। मैं दोबारा से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर को वापस चले गए। अब कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। तब उस औरत ने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहां आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा भी देख लूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर चली गई। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में
संतोषी माता के प्रताप से वहां पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूं यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। अब तो सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके मां से कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसी माता सबको दी। बोलो संतोषी माता की जय। आइए अब हम जानते हैं माता संतोषी के बारे में और बहुत सी बातें। मां संतोषी संतोष की देवी हैं। मां संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक हैं। जो भी उनके शुक्रवार की व्रत कथा में कहा गया है, यह बहुत माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार को व्रत और प्रार्थना करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि व्याप्त हो जाती है। मां संतोषी व्यक्ति को पारिवारिक मूल्यों का और दृढ़ संकल्प के साथ संकट से बाहर आने के लिए प्रेरित करती हैं। संतोषी मां भी मां दुर्गा का ही अवतार मानी जाती हैं और व्यापक रूप से पूरे भारत में और भारत के बाहर भी पूजी जाती हैं। आइए अब जानते हैं इनके परिवार के बारे में। माता संतोषी के दादाजी भगवान शिव हैं और माता संतोषी की दादी जी देवी पार्वती हैं। माता संतोषी के पिता का नाम भगवान गणेश है। माता संतोषी की मां या तो रिद्धि या सिद्धि हैं। माता संतोषी के भाई शुभ और लाभ हैं। आइए अब इन्हें सुनते हैं प्रसन्न करने का श्लोक। सुखदाता भाग्य विधाता जय करना संतोषी मां। गए गणता गण बुध गता रिद्धि सिद्धि दाता। शुभ होव तुझ नाम ही लेते सहाय को मां प्रेम से आए। संतोषी मां मंगल करना तुझ व्रत करके सब हर खाए। दिल्ली में हरिनगर बस डिपो के पास स्थित संतोषी माता का मंदिर सबसे प्रसिद्ध माता मंदिरों में से
एक है। मंदिर में दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग नवरात्र के दौरान आते हैं और मां से आशीष लेते हैं। चाहे खराब मौसम हो या फिर कोई आंधी तूफान हो, यहाँ ना तो भक्तों के उत्साह में कोई कमी आती है और ना ही उनकी संख्या में। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। जैसे जैसे भक्तों के बीच इसकी मान्यता बढ़ती गई, मंदिर का स्वरूप भी बदलता गया। आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की जन्म की कथा। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते अमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में सभी जानते हैं। उनका दिन शुक्रवार है और इस दिन उनका व्रत रखा जाता है। आइए अब जानते हैं कैसे हुआ संतोषी माता का जन्म। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। हमें यह कथा अलग अलग पुराणों में भिन्न प्रकार की मिलती है। आइए अब हम सुनते हैं माता संतोषी का चालीसा। बंदो संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरत ही होत नर दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी तव नाम, कृपा करूं जगदम्ब अब आया तेरे धाम। जय संतोषी मात अनुपम, शांति दायिनी रूप मनोरम,
सुंदर वरन चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनूपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे हैं माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेकों धारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लहिए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशिनी महाकराली। संबलपुर बहुचारा कहाती, भक्तजनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बंबई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम्ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दरिद्र सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनीषा, नारद देव और देवेशा। इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति का मोती। दुख दरिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूरन करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयती जयती माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को। वे जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुमरो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित वर पावे। सधवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागन हो वो नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयती जयती जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करनी। हम पर संकट है अति भारी, वे की खबर लो मात हमारी। निश दिन ध्यान तुमरो ध्याता, दे भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे। जय संतोषी माँ। आइए अब हम सुनते हैं माता संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी
माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम की, हीरा पन्ना दम की, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे। मंद हसंत करुणामयी, मंद हंसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष किए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे।
रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता।